हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो जैसे आपको पता हमारे कितने चैप्टर हो गए सेमेस्टर 2 के? 10, 11, 12 हो गए। अब हम 30 लेसन करेंगे, ठीक है। उनका नाम क्या? मोशन। तो मोशन आपको पता है जैसे, और टाइम टाइम तो आपको पता है कि हम टाइम जो देखते हैं उसे कहते हैं टाइम, समय। यानी मोशन यानी जैसे कि ये उंगली मेरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई तो उसे क्या कहते हैं? मोशन हुआ, यानी गति, ठीक है। और अगर यहीं पे है, जैसे 1 बज रहे, ठीक है, 1 बजे से 2 के बीच मेरी उंगली यहाँ पे ही रही तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन नहीं हुआ। पर 2 बजे के बीच में यहाँ तक चली गई तो उसका मतलब क्या होगा? मेरी उंगली की मोशन हुआ, ठीक है। तो इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपको पता है 6 में अपने डिफरेंट टाइप के मोशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इफ कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। तो आपको पता है इस मोशन के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक तो स्ट्रेट लाइन वाला, सेकेंड सर्कुलर, एंड थर्ड क्या होगा? पीरियोडिक होगा। कैन यूज रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन। आपको याद है ना? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वापस पढ़ा दे। मोशन के 3 टाइप्स हैं क्या? एक तो स्ट्रेट लाइन वाला, दूसरा सर्कुलर, और थर्ड पीरियोडिक। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, सर्कुलर और पीरियोडिक। तो स्ट्रेट का मीन्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीधी लाइन जा रही है, हमें सीधी लाइन में जाएंगे जैसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन वाला। और सेकंड है सर्कुलर। तो सर्कुलर आपको पता है राउंड जो होते हैं उसे हम सर्कुलर होते हैं बोलते हैं। पीरियोडिक यानी इधर गई फिर इधर आई, इधर गई यानी वापस से इधर उधर करना यानी मोशन, सॉरी पीरियोडिक होता है, ठीक है। टेबल 13.1 gives some common example of motions. Identify the types of motion in each case. तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए मोशन के, और कौन सा टाइप आपको ही बताना, ठीक है। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। मार्च पास्ट का कैसा होगा इसमें? सोल्जर कैसे, कौन सा मोशन आएगा इसमें? तो स्ट्रेट आएगा, ठीक है ना। सेकेंड, बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। हैंड ऑफ एन एथलेट्स इन अ रेस। पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ स्विंग। मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो आपको पता कौन सा टाइप है, आपको ये कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ द अदर इज फास्ट। आपको तो मोशन कुछ फास्ट करते, कुछ साधन होते हैं जो फास्ट गति करते हैं और कुछ होते हैं जो स्लो होते हैं। यहाँ पे जैसे देखते 3.1 तो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। तो आपको पता कुछ व्हीकल्स जो फास्ट चलते हैं, कुछ होते हैं कम। जैसे बाइक आप देख सकते हो बहुत फास्ट चलती है, और उसी जगह बाइसिकल है तो क्या स्लो चलती है। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो आपको क्या कहना? 3 ऑब्जेक्ट ऐसे ढूंढने जो स्ट्रेट चलते हैं रास्ते पे। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एज फास्ट। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा साधन की तेज गति और किसकी फास्ट है? इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर्स। तो आप बहुत ही आसानी से इसका देख सकते हैं कौन फास्ट चला और कौन स्लो। एक्टिविटी 13.1 look at figure 30.1 it show the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time। तो आपको पता है टाइम नक्की करोगे आप। जैसे यहाँ पे देखते हैं आप 13.1 है, कुछ व्हीकल्स दिए गए यहाँ पे, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ टाइम दे दिया गया। जैसे कि मान लो 1 घंटे में ये 10 व्हीकल कितना करेंगे कितने मिनट में, तो आपको डिसाइड करना है। फिर नाउ लुक एट फिगर 13.2 इट शो द पोजिशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द 2 व्हीकल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फिगर 13.2 है तो इसमें क्या है, देखो आप वही सब चीज़ें। और इसमें क्या है, तो इसमें जो ग्रीन कार है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पीछे थी, और सेकंड में क्या होगी सबसे आगे होगी, यानी कि ग्रीन कलर की कार जो है सबसे फास्ट चल रही है। और जो ये वाइट है ये यहाँ पे अभी तक यहाँ पे ही है, तो इसलिए सबसे पीछे वाइट कलर की कार, ठीक है, यानी स्लो है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower.
For example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at same time as the bus begins to move. The distance covered by you after page number 144. 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? अब बस जिस तरह आपको पता है आपके फ्रेंड है, ठीक है, अब बाइसाइकिल अब बस में हो और आपका फ्रेंड बाइसाइकिल से, तो 5 मिनट में आपको कवर एरिया करना है, तो 5 मिनट में तो सबसे पहले बस ही ज़्यादा तेज चलेगी तो फास्ट हो गई और आपकी बाइसाइकिल स्लो। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज हायर स्पीड इन अ 100-meter रेस। It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. तो आपको पता नहीं स्पीड क्या होता है, स्पीड आपको पता है, कंपेयर करते हैं किसी से तो उसे कहते हैं स्पीड। जैसे कि बाइसिकल और बाइक की रेस होगी तो उसमें कंपेयर करना आपको कौन सा स्लो है और कौन सा उसे स्पीड कहते हैं, ठीक है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। इन द एग्जाम्पल गिवन अबो अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ given distance has been covered in a shortest time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. आपको क्या करना है, एक जगह पे जैसे मान लो कि टाइम दे दिया गया, ठीक है, कि 1 घंटे में वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो 2 व्हीकल्स होंगे उसमें, जिसकी हाई स्पीड होगी स्लो होगी वो आपको नक्की करना है, ठीक है। त्या वजह दस इफ़ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour वी कैन टेल विच वन इज स्लोअर। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. However, a car seldom moves with a constant speed of 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 kilometers, 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here is actually the average speed of the car. In this book we use the term speed of our average speed for us the speed is total distance covered divided by the total time taken. thus तो स्पीड के सूत्र क्या है, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड और भागाकार में क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। अगर आपको स्पीड किसी को देखनी है तो आपको क्या करना है, उसके डिस्टेंस कितने हैं वो लिख लेना और उसके अपन में क्या करना है, आपको टाइम कितना लगेगा वो लिख देना, तो आपके मिल जाएगी स्पीड। तो मान लो कि जैसे कि किस बस है, ठीक है, उसकी स्पीड है टोटल डिस्टेंस को कितने, मान लो उसको 5 आवर्स में, और यहाँ पे क्या करना उसे 20 डिस्टेंस करना उसे, ठीक है। तो आपको क्या करना, 5 भाग्य कर 20 तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 तो 4 आ जाएगा स्पीड उसकी, ठीक है। इन एवरी डे लाइफ ऑफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑफ और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि हमें 1 किलोमीटर में 1 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड स्लो फास्ट होती रहती है ना, ऐसा तो नहीं एक जैसे होगा कि 1 घंटे में उसने 300 मीटर किया फिर दूसरे घंटे में 300 मीटर ही करे, ऐसा नहीं है, उसका टाइम चेंज होता रहता है हर 1 मीटर पे, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड टू सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पता है जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर में स्पीड कितनी थी, 40 की थी, सेकंड किलोमीटर में 40 की स्पीड है, तो उससे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। In class 6 you learn how to measure distances, but how do we measure time? Let us find out.
तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ टाइम के बारे में सीखेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, और जितना मैंने आपको करवाया आपको समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो आपस से पूछ लें। ठीक है, पढ़ा मोशन एंड टाइम, तो उसकी स्पीड देखी हमने। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेजर ऑफ टाइम। तो आपको जितना मैंने करा आपको उसके क्वेश्चन आंसर देख लेना एक्सरसाइज में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।